ओम गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता न हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट भोजन व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानटकर, ये एक साईं बाबा की भक्त थी। साईं बाबा के भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के समीप शिरडी को आई। वे दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ वर्तमान होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता है क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। ये होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई और न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। अब हम बाबा के सरकार के बारे में जानते हैं। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का वर्णन इस प्रकार किया है। जब मैं छोटा था तब जीविका उपनार्थ मैं बेड़ गांव आया। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया। मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये, दूसरे का 100 रुपये और तीसरे का 150 रुपये हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी चतुराई देख सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की, जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी, शरीर के लिए चोला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसे ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, परंतु लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, मुझे दो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसके यत्न पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरी सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वह ऊपर से बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना पड़ेगा। मेरी फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरी सरकार का बर्ताव सर्वथा द्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव सुखी रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों को स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ समर्पणमस्तु। शुभम भवतु।